रात के ठीक 1:15 हो रहे थे और हम चारों ने कसम खाई थी कि जो भी इस घर में दिखेगा हम उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अंकलेश्वर के औद्योगिक इलाके के पास बने इस पुराने बंगले के बारे में कहा जाता है कि जो भी इंसान यहाँ दिखता है वह इंसान नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंकज के रहस्य। आज मैं आप सबके बीच में एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप लोगों ने कभी यह कल्पना नहीं किया होगा कि ऐसा कभी हो सकता है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप दिल की कमज़ोर हैं तो आप इस वीडियो को अकेले और रात में ना देखिएगा, आप दोस्तों के साथ देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो होने वाला है वो देख करके आपकी रूह तक कांप जाएगी। क्योंकि पंकज के रहस्य केवल रहस्य ही नहीं, रहस्य भी खतरनाक होते हैं। मैं पंकज, मेरा दोस्त रवि, इमरान और सागर, हम चारों दोस्तों ने इस बार तय किया था कि इस बार वीकेंड पर हम कहीं नदी पहाड़ों पे नहीं बल्कि एक डरावनी जगह पर जाएंगे। हम लोग को जो है घूमने का बहुत शौक था। हम लोग हर छुट्टी पर कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते थे, कभी वहाँ पर कभी यहाँ पर, लेकिन इस बार हमारा प्लान कुछ अलग ही था। इस बार हमें ऐसी जगह जाना था जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या सचमुच ऐसी जगहें होती हैं, क्या सचमुच ऐसी घटनाएं होती हैं। फिर हम लोग तैयार हो गए चारों दोस्त, और फिर हम स्थानीय लोगों से पूछे तो हमें जो है उस पुराने बंगले के बारे में पता चला। वहाँ के लोगों का कहना है कि उस पुराने बंगले में लगभग 25 साल पहले एक पूरा परिवार शिफ्ट हुआ था और कुछ ही दिनों में उस घर में आग लग गई और पूरा परिवार जलकर राख हो गया। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, अग्निशमन दल को घर तो जला मिला, लेकिन घर के अंदर एक भी व्यक्ति की लाश नहीं मिली। आखिर परिवार जल तो गए, लेकिन गए कहाँ? उनका कुछ भी अंश तक नहीं मिला उस घर में, बस केवल जला हुआ घर मिला। हम लोगों को एक चाय वाले ने चेतावनी दी कि बेटा आप लोग वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ रात में रोशनी जलती है और वहाँ पर किसी के चलने और रोने की आवाज़ आती है। कहते हैं जो भी इंसान उस हवेली के अंदर गया वह जिंदा वापस लौटकर नहीं आता है, और अगर बच के आ भी जाता है तो वह पहले जैसा इंसान नहीं रह जाता। लेकिन हम चारों दोस्तों ने उस चाय वाले की बात मजाक में ले लिया और फिर हम उसकी बातों से हंसने लगे। हमने सोचा क्या चचा ये सब क्या बता रहे हो, ये सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोगों ने भाई तय के लिए हमें बस अब वहीं पर जाना है, उसी बंगले में देखना है। और फिर हम लोग रात के 11 बजे बंगले के पास पहुँचे और हम वहाँ पहुँचे, देखते हैं जैसे ही अंदर प्रवेश करने वाले थे देखते हैं कि उसका मुख्य दरवाज़ा अपने आप आधा खुला था। हम लोग को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आने से पहले यहाँ इसके अंदर कोई प्रवेश कर चुका है। उसका दरवाज़ा अपने आप ही खुला था और जैसे ही हम लोग बंगले के अंदर कदम रखे, हवा में अपने आप बदलाव हो गया। वह एकदम ठंडक सी बन गई और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोगों के पास से कोई ऐसे गुजर रहा है, जो कि सब कुछ सामान्य था, स्थिर था, लेकिन उसके अंदर जाते ही कुछ न कुछ ऐसा महसूस होने लगा। और हाल में एक पुराना सोफा पड़ा था और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। वह तस्वीर एक परिवार की थी और उस परिवार में केवल 4 ही लोग थे। तो रवि ने हंसते हुए कहा कि देखो ये 4 लोग बिल्कुल हमारी तरह दिख रहे हैं। और इतना कहते ही रवि के फोन पर एक अनजान नंबर से फोन आ गया।
और जैसे ही रवि वह फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आ रही है। वह बोल रही है कि तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। और इतना कहकर फोन कट गया। फोन कटने के बाद हम चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और फिर हम चारों ने कहा, भाई कौन है जो हमारे साथ ऐसा मजाक कर रहा है? अगर तुम लोग हो तो ऐसा मजाक मत करो। हम लोग इसे मजाक में समझ लिए, हो सकता है कोई जो है हमें डराने की कोशिश कर रहा है। और शायद हमारी पहली गलती यही थी जो हमने उस फोन को अनजान समझ लिया। और फिर अचानक ऊपर से किसी के चलने की कदमों की आवाज आने लगी, धीमी भारी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई घसीट कर चल रहा है या कुछ चीज घसीट रहा हो, इतनी भारी आवाज थी। और हमने अपना टॉर्च ऊपर घुमाया और ऊपर हम देख रहे थे सीढ़ियों पर एक सफेद आकृति कुछ पल के लिए बनी थी। ऐसा हम लोग को अचानक दिखा। हम लोग समझ नहीं पाए कि यार, जैसे हम लोग सोचे कि यार ये क्या है। जैसे मुझे लगा कि यार कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है कि अचानक में देखने के बाद ऐसा लगा हो। तो अचानक तुरंत एक पल के लिए सफेद आकृति बनी और तुरंत फिर गायब हो गई। और इतना देखने के बाद सागर की हंसी चुप्पी में छा गई। अब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था कि इस हवेली में कुछ न कुछ गड़बड़ है। हम चारों ने जैसे ही दरवाजा से बाहर निकलने की कोशिश किया, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और दरवाजा के बंद होते ही एक औरत की आवाज सुनाई दी कि तुम 4 आए हो लेकिन जाओगे केवल 3। इतना सुनते ही हमारे पैरों के नीचे से जमीन हट गई। हम चारों बहुत ज़्यादा घबरा गए। अब हमें लग रहा था कि अब हम शायद नहीं बचेंगे। हम लोग यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दिए, जो हम लोग चाय वाले की बात को मजाक समझ लिए थे। हम दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। जब दरवाज़ा खुल नहीं रहा था तो सागर एकदम चुपचाप शांत हो गया, ऐसे मानो जैसे वह अपना होश ही खो बैठा हो। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। वह बोल रहा है कि रवि मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन कैमरे में वह मेरे सामने कैसे दिख रहा है। और हमने अपने कैमरे में देखा कि रवि के जैसा एक और आदमी पीछे खड़ा है, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। और यह देखकर हम लोग एकदम स्थिर हो गए, हम लोग एकदम डर गए। और जैसे ही हम लोग उस दीवार पर टंगी तस्वीर को देखते हैं जिसमें 4 लोग थे, अब उसमें एक और व्यक्ति की फोटो आ गई। अब उसमें 5 लोग दिखाई देने लगे और 5वां चेहरा किसी और का नहीं, वह मेरे दोस्त सागर का था, उसके जैसा दिख रहा था। अब हम सब बहुत ज़्यादा घबरा गए। इमरान बोला यह घर इंसानों की नकल करता है। और तभी सागर धीरे धीरे हमारी ओर मुड़ा और उसका चेहरा धीरे धीरे जलने लगा। और देखते ही देखते उसकी आवाज़ बदल गई। वह बोल रहा है कि तुमने मुझे बुलाया था। और लाइट अचानक बंद हो गई। हम तीनों दोस्त चीखते हुए वहाँ से भागने लगे, इधर उधर भागने लगे। कैसे भी करके मुझे एक दरवाज़ा खुला मिला और उस दरवाजे से हम फिर बाहर निकले। और हम बाहर पहुंचकर हम देख रहे हैं कि हम केवल 3 दोस्त ही बाहर आए, मैं, रवि और इमरान। सागर गायब हो गया था, सागर हमारे सबके साथ नहीं आया। और फिर हमने पीछे मुड़कर देखा कि बंगले की बालकनी में 2 परछाइयाँ खड़ी थी, एक इमरान की और दूसरी जली हुई सागर की। लेकिन सागर तो हमारे पास खड़ा था और सागर बोल रहा है कि मैं वो नहीं हूँ जो परछाई बनी है, क्योंकि मैं तो तुम लोगों के पास खड़ा हूँ। और इतना कहते ही देखते देखते वह भी गायब हो गया। अब बचे केवल मैं और रवि। अब हम दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग वहाँ पर चीखने लगे, रोने लगे। हम लोग दोनों एक दूसरे को पकड़कर कि हमारे साथ क्या हो रहा। हमारे दोस्त एक एक करके गायब हो गए। पहला सागर,
इमरान और बचा अब मैं और रवि। और सबसे अजीब बात अब होती है कि जब सुबह हम लोग पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचे, वहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बंगला है ही नहीं, जो बंगला था जिसमें हम चारों दोस्त घुसे थे। बस अब बचा है वहाँ पर एक खाली मैदान। अब ये हम लोग सोच में पड़ गए कि आखिर अब ये कौन सा गेम हो रहा है हमारे साथ। अभी जिस अगले ही रात यहाँ पर बंगला था और आज बंगला गायब। और पुलिस अधिकारी ने कहा यहाँ पर कोई बंगला था ही नहीं कभी। इतना सुनने के बाद मेरे हाथ एकदम कांपने लगे कि मैं कैसे मान लूँ। अभी मैं कल रात मेरे दो दोस्त यहाँ पर गायब हो गए और आज यहाँ पर लोग कह रहे यहाँ पर बंगला था ही नहीं। तो मेरे दोनों दोस्त गए कहाँ? और जब मैंने अपने कैमरे की गैलरी खोली तो मैं उसमें देख रहा हूँ कि आखिरी फोटो में हम चारों खड़े थे, लेकिन पीछे बालकनी में पांचवी परछाई बिल्कुल साफ दिख रही थी और उस परछाई का चेहरा किसी और का नहीं, मेरा था। स्क्रीन झिलमिलाने लगी और रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। और उस दिन के बाद रात 2:17 पर मेरे फोन पर वही अनजान नंबर से फोन आया और हर बार वही आवाज कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। तो दोस्तों, आज की कहानी होती है यहीं समाप्त। अभी भी ये कहानी पूरी नहीं है, अभी ये कहानी अधूरी है। अभी मैं हिम्मत हारने वाला नहीं था, क्योंकि मैं अपने दोनों दोस्त को खोना नहीं चाहता था। मैं अपने दोनों दोस्त को ढूंढ कर ही रहूँगा। अगर आप सब इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो आप सब कमेंट में बताइए कि इसका पार्ट 2 हमें चाहिए। हम आप सबके बीच में बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लाएंगे, क्योंकि अभी मेरे 2 दोस्त उस बंगले में फंसे हैं।